नमस्कार। दिल्ली में सुबह की सैर जो सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है हाल ही में थोड़ी चिंता का सबब बन गई है। हाँ, एक घटना हुई है जिसके बारे में काफी चर्चा है। जी, हमारे पास एक लेख है, दिल्ली मॉर्निंग वॉक लूटकांड, त्वरित गिरफ्तारी। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था और पुलिस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। हाँ, और इससे मतलब हमारे शहरों की सुरक्षा पर क्या सवाल उठते हैं। तो चलिए देखते हैं इस मामले को थोड़ा। तो कहानी शुरू होती है 6 जुलाई 2025 की सुबह। एक बुजुर्ग थे, रोज की तरह अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। हाँ, तभी क्या हुआ कि बाइक पर 2 लड़के आए और झपट्टा मारकर उनके गले से जेवर छीन लिए। ओह, और सुनने में आया कि ये सब इतनी तेजी से, इतनी बेरहमी से हुआ कि उनको मतलब शोर मचाने का भी मौका नहीं मिला। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। वाकई। लेकिन हाँ, यहाँ जो एक ध्यान देने वाली बात है वो है पुलिस का रिएक्शन। अच्छा। जैसे ही उन्हें पता चला, लोकल पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। मतलब तुरंत आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए और जो भी आसपास लोग हो सकते थे उनसे पूछताछ शुरू कर दी। और नतीजा भी जल्दी मिला है ना। सुनने में आया कि कुछ ही घंटों में 2 लोग पकड़े गए। हाँ बिल्कुल, कुछ ही घंटों के अंदर पहचान हो गई। आदित्य 23 साल का और राहुल 21 साल का, और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अच्छा, और ये भी बात सामने आई कि इनका कोई पुराना रिकॉर्ड भी था। जी हाँ, पता चला कि इन दोनों पर पहले से ही अटेम्प्ट टू मर्डर और लूटपाट इस तरह के सीरियस केस दर्ज थे। ओहो, मतलब ये कोई नए अपराधी नहीं थे। नहीं, लगता तो यही है। और पुलिस ने वो लूटे हुए जेवर और जो बाइक इस्तेमाल हुई थी वारदात में, वो भी बरामद कर ली है। तो ये अच्छी बात है कि रिकवरी हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इतनी जल्दी पकड़े कैसे गए। मतलब सिर्फ सीसीटीवी से तो शायद पूरी गुत्थी नहीं सुलझती। सही कहा आपने, सिर्फ सीसीटीवी ही नहीं था। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और जो जमीनी जांच होती है उसका एक अच्छा मेल देखने को मिला। अच्छा, कैसे? देखिए, सीसीटीवी फुटेज से तो शुरुआती लीड मिली, लेकिन उसके बाद मोबाइल टावर डेटा का एनालिसिस हुआ। ओके, लोकेशन ट्रैक करने के लिए। हाँ, उनकी मूवमेंट पता करने के लिए, और साथ ही जिसे कहते हैं ना, पुलिस की खून पसीने की जांच। खून पसीने की जांच, ये क्या टर्म है? मतलब वो पारंपरिक तरीके, मुखबिरों से जानकारी लेना, इलाके में घूम घूम कर लोगों से बात करना, अपने सोर्स लगाना। अच्छा, मतलब ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है, वो जो पुराना पुलिस का तरीका है वो आज भी उतना ही जरूरी है। ये बात तो है। अच्छा, ये बताइए कि पूछताछ में कुछ पता चला कि इन्होंने सुबह का ही वक्त क्यों चुना और बुजुर्ग को ही क्यों निशाना बनाया? हाँ, उन्होंने बताया, उनका लॉजिक ये था कि सुबह के वक्त सड़कों पर लोग कम होते हैं। भीड़ भाड़ कम होती है। हाँ, तो भागना आसान होता है, और उन्हें लगता है कि बुजुर्ग लोग जो हैं वो आसान टारगेट होते हैं, शायद शारीरिक रूप से उतना विरोध नहीं कर पाएंगे। मतलब ये पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। लगता तो यही है। ये खास तरह के पैटर्न की तरफ इशारा करता है, कमजोर समझे जाने वाले लोगों को ऐसे समय पर निशाना बनाना जब मदद मिलने की उम्मीद कम हो। तो क्या ये माना जाए कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड हो सकता है कि अपराधी सुबह के शांत माहौल का फायदा उठा रहे हैं? ये चिंता की बात तो है, क्योंकि देखिए, एक तरफ तो पुलिस की तेजी, उनकी कार्रवाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सब तारीफ के काबिल है। हाँ बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि अपराधी अब दिन के उजाले में भी, पब्लिक स्पेस में भी ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें वो वल्नरेबल समझते हैं। सही बात है। इससे लोगों में, खासकर बुजुर्गों में, एक डर का माहौल तो बनता होगा। बिल्कुल, असुरक्षा की भावना बढ़ती है। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें, हाँ, एक दुखद घटना हुई, एक बुजुर्ग को निशाना बनाया गया, हाँ, लेकिन पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल जांच दोनों का इस्तेमाल करके अपराधियों को पकड़ लिया, हाँ, और उनके इरादे भी सामने आ गए। हाँ, ये पहलू तो ठीक है, पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। किस तरह का सवाल? सवाल ये कि ठीक है, पुलिस ने जल्दी गिरफ्तारी कर ली, ये अच्छी बात है, पर वो कौन से सामाजिक या शायद आर्थिक कारण हैं जो इन युवाओं को या किसी को भी इस तरह के अपराध करने पर मजबूर कर रहे हैं? और क्यों हमारे शहरों में दिन के उजाले में भी जो सबसे कमजोर लोग हैं वो इतने असुरक्षित हैं? ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, मतलब सिर्फ अपराधियों को पकड़ना शायद काफी नहीं है, हमें शायद उन जड़ों तक जाना होगा, उन कारणों को समझना होगा जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। Thanks for watching.
दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।